चैप्टर चालू होगा। कौन सा चैप्टर चालू होगा आज? ट्रेन, रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी कल थोड़ा सा बारे में बता दिया था ना। दूरी क्या होंगी? दूरी हमेशा जुड़ेगी, है ना, प्लस होगी। और चाल अगर समान दिशा में होंगी तो माइनस, ठीक है। और विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ चीज़ों की दूरी नगण्य ली जाती है, जैसे कि कोई खंबा हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, तो ट्रेन के मुकाबले में क्या है, वो नगण्य है, तो नगण्य को 0 ले लेंगे, है ना। ठीक है भाई, सवाल लिखते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 600 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लेगी? 600 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लेगी? देखो, छत्तीस किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे किस में चेंज कर दें? मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें। क्या होगा? 5/18। 18 से भाग दें, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब 10 मीटर 1 सेकंड में चलेगी। चलानी कितनी है? 600 मीटर। कितने से गुणा करा दूं? इधर भी 60 से गुणा करा दो भाई। कितना जाएगा? 60 सेकंड। ये मिनट में आंसर हो तो 1 मिनट, 60 सेकंड, सेकंड में ही आंसर। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 2275 मीटर 75 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड लेगी? की दूरी तय करने में कितने सेकंड लेगी? हो गया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, चेंज कर दें किसमें? मीटर पर सेकंड में। 5/18, 18 से काटेंगे 5, कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कितना करना है इसको? 2275। कितने गुणा करा देंगे बताओ? 91 से इधर गुणा करा दो। अगला सवाल, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी, हाँ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है।
ठीक है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तदनुसार उस पूरी यात्रा की दूरी कितनी है? तदनुसार उस पूरी यात्रा की दूरी कितनी है? दूरी तय। कल भी करते इस तरीके से सवाल। तो देखो स्पीड क्या दे रखी है दोनों की? पहले 40 है, फिर 35 है। टाइम क्या हो जाएगा दोनों का? 35 से 40। यहाँ अंतर कितने का है और सवाल में अंतर कितने का दे रखा है? 15 का। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 मिनट आ जाएगी। 60 कर दें भाग तो घंटे बन जाएंगे, 1/20 घंटा हो जाएगा। ठीक है। दूरी पूछी है, दूरी क्या है? 40 और 35 की गुणा है। 40 गुणा 35 और गुणा 1/20। 20 दूनी और 35 दूनी किलोमीटर। अगला सवाल। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ठीक। और कुछ दूरी 4.5 घंटे में पूरी करती है। घंटे में पूरी करती है। कुछ यहाँ कुछ शब्द का कोई मतलब नहीं है। जो कुछ दूरी बोला मैंने, उस कुछ शब्द का कोई मतलब नहीं है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है और दूरी 4.5 घंटे में पूरी करती है। उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी? उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी? रोहित हो गया?
अनुज कहाँ है आज? अनुज देखो, ये कहा है कि जब 4 घंटे में, आगे सवाल, 4.5 घंटे, 4.5 घंटे में कितने स्पीड है पूरा करने के लिए? 80 की स्पीड है। ठीक है, जब 1 घंटे में पूरी करेगा तो क्या होगा? इसे भाग होगी गुणा होगी? देखो मेरी बात सुनो, 4 घंटे में स्पीड है, ये स्पीड दे रखी है, ठीक है। 1 घंटे में जो होगी वो इसकी हो जाएगी, और अगर 4 घंटे में चलेंगे हम तो भाग होगी। भाग दे दें, 20 आ जाएगा, 20 चौक 80, ठीक है, और 10 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुम ये कह रहे होगे कि यहाँ 4.5 से भाग देनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि ये 4.5 घंटे की वैल्यू ये स्पीड दे रखी है। अगर यहाँ स्पीड ना होकर दूरी होती तब हम सीधा भाग कर देते, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए, हाँ, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी तय करने में, तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अनुज, हो गया सवाल? ऐसा हो गया? देखो, सवाल बोलता 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। बारह मिनट में तय करती है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। 60 मिनट हो जाएंगे, बराबर 1 घंटा हो जाएगा। इधर भी 5 से गुणा करा दें
तो 50 किलोमीटर, मतलब जो स्पीड है ये कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसे क्या कर दें, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो कितनी रह जाएगी भाई। अब क्या पूछा इसमें, अच्छा समान दूरी कितने दिनों में कितने समय में पूरी करेगा। अगर वो 50 किलोमीटर दूरी चल रहा था 1 घंटे में, ठीक है, हाँ तो 10 किलोमीटर है, एक मिनट रुको, दूरी 10 किलोमीटर दे रखी, उधर दूरी सेम है ये वाली। 10 किलोमीटर को चलाना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा से, है ना। तो क्या कर दें, भाग कर देते पहले इसके, यहाँ कितना जाएगा 2 और यहाँ पर 5, 9, 2/9 हो गया, ठीक है। अब 2/9 को किस में चेंज करना, मिनट में बनाना है। क्या कर दूं, 60 से गुणा करा दें, क्या आ जाएगा 3 × 9 और यहाँ जाएगा 20, 40/13 तो 13 मिनट, 1/3 मिनट हो जाएंगे ना, 13 से 1/3 मिनट, ठीक है ये, ठीक है। 13 मिनट 20 सेकंड या 13 सही 1/3 मिनट। ये बात समझ में आ गई। अब टाइप चेंज है, टाइप ये है कि जब रेलगाड़ी खंबे को पार करे, जब रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी तो खंबे की दूरी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि क्या है, खंबा नगण्य है। सवाल लिखेंगे, चलो सवाल ये है कि 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। बताओ भाई, देखो रेलगाड़ी कितनी लंबी है, रेलगाड़ी 75 मीटर लंबी है, ठीक। अब वो जो पार करेगी वो इस 75 मीटर को ही पार करेगी। इसकी चाल कितनी दे रखी है, 60, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें, 5/18, 6×18 मतलब कितने हो गए, ये 50/3। ये क्या है, इसकी चाल है, ठीक है। 75/50 और गुणा /3 कर देते हैं, यहाँ पे 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 75 × 3/50, 25 से भाग देते हैं, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 9/2 मतलब 4.5 सेकंड का समय लगेगा। अरे ये दूरी है,
ठीक, और ये चाल है, समय निकाल रहे हैं, समझ रहे हो क्या होगा, दूरी बटे चाल। अगला सवाल, सवाल लिखेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन को 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। हम्म, रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 160 मीटर, ठीक है। कितने 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, 5/18। किससे काट दें इसको, 72, 18 चौक तो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। भाग दे दें 20 से, कितनी आएगी, 20 अट्ठे 160, कितना 60 सेकंड की में वो पार कर लेगी। अगला सवाल, 240 मीटर लंबी ट्रेन 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंबे को 16 सेकंड में पार करती है। 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंबे को 16 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखा सवाल, कितना 54 ऑप्शन है। देखो सवाल में क्या बोला है, 240 मीटर लंबी ट्रेन है और 16 सेकंड में पार करती है। इसे क्या किसमें चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5 भाग देते हैं। अब 8 से भाग दे दूँ, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है, 30 हो गए, 5 छंग 30, और काट देते हैं कितना, 3, 18 तिया किलोमीटर प्रति घंटा। गलत हो जाता
अगला सवाल, एक रेलगाड़ी, अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु, एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को 25 सेकंड में पार करती है, को 25 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर पर सेकंड है, यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर पर सेकंड है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम्म, थ्री पॉइंट क्या दूरी, हाँ कैसे हो जाएगी ट्रेन की लंबाई इतनी 3.42? देखो इधर सवाल में बोला है कि 25 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की स्पीड कितनी है 25, और समय में पार करती है कितने 25 बराबर 600, इसका आंसर हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल लिखेंगे, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। उस गाड़ी की लंबाई क्या है? उस गाड़ी की लंबाई क्या है? मीटर में बतानी है। तुम्हारे यूपीपी के पेपर में जहां तक संभावना है जुलाई के लास्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है, और जुलाई में ही एनटीपीसी की वैकेंसी आ जाएंगी। एनटीपीसी की वैकेंसी आ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें दो लेब होंगे, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, दोनों डालेंगे। जैसे एएलपी अलग था, टेक्नीशियन अलग था, ऐसे इसमें होगा, इंटर वाले अलग, हाँ ग्रेजुएशन अलग। क्या क्या कह रहे हो? क्या? हाँ इंटर से थी टेक्नीशियन वाली।
जब वैकेंसी आएंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि फॉर्म डालना है, कहाँ से डालना है। ठीक है, सवाल लिखो। अब सवाल कर लिया था हमने, जो बोला मैंने, क्या था सवाल हमारा? 36 किलोमीटर प्रति घंटे से। इसे किसमें चेंज कर दें? कितनी हो जाएगी स्पीड? 10। और कितने समय पार कर रही है? तो 250 मीटर। अगला सवाल, रोहित सवाल लिखो। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? पार करने में कितना समय लेगी? अमित हो गया? कितना? देखो स्पीड कितनी है, मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर पर सेकंड चेंज कर लेते हैं। कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। अब इस 10 मीटर पर सेकंड से वो किसी खंबे को कितने सेकंड में पार करती है? 10 में। तो कितना? 100 मीटर की तो होगी वो वही ट्रेन। ठीक है, अब 55 मीटर क्या है? प्लेटफॉर्म है। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 155। ये बताया था कि दूरी जब भी होगी वो ट्रेन की दूरी में जुड़ जाएगी। अब 155 मीटर को किस स्पीड से चलेगा? 10 से। भाग दे दो 10 से। 10 15.5 क्या होगा? सेकंड। अगला सवाल, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? एक बिजली खंभे को कितने समय में पार करेगी? सो तेल पर कड़कता
तेलीपुरा का लड़का था। हाँ 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे किस में चेंज कर दें? मीटर पर सेकंड में। 18 अट्ठे कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड। और दूरी कितनी है? 100। 100/40, 0 0 कट गया, कितना आएगा? 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड। ये टाइप भी तुम्हारा पूरा हो गया भाई, ठीक है। ये टाइप भी पूरा हो चुका, समझ में आया? इस टाइप में था क्या? एक खंबा था, जो मतलब एक वस्तु कैसी कैसी थी? स्थिर थी। अब अगला टाइप है जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, ठीक है। अब तक क्या थी? एक चीज तो स्थिर थी, एक ट्रेन चल रही थी। अब दोनों के दोनों चलेंगे, और जब दोनों के दोनों चलेंगे तो विपरीत में भी चल सकते हैं और समान में भी चल सकते हैं। दूरी हमेशा जुड़ेगी, लेकिन चाल जो होगी, जब समान दिशा में चलेंगे तो क्या होगी? घट जाएगी, और विपरीत दिशा में चलेंगे तो जुड़ जाएगी। सवाल लिखो। बीस मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना समय लेगी? 10 मीटर प्रति सेकंड से की गति से चल रहे उसी दिशा में एक बच्चे को पार करने में कितना समय लेगी? मतलब समान दिशा है। कितना? ऑप्शन है। हो गया निशा? रोज समझा दो फिर आज ने, और ऐसा समझा दो कि जिंदगी भर याद रखने में कैसे समझाया। देखो क्या था सवाल हमारा? एक लंबाई कितनी थी? 180 मीटर। सुनो मेरी बात पहले इधर। लंबाई कितनी थी? 180, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। अब इसे पार कर रहे हैं दो लोग, एक तो बच्चा भी चल रहा है और एक ट्रेन भी चल रही, तो 10 बची, 0 0 कट दिया, कितने? क्यों करेंगे? जब मीटर पर सेकंड में लंबाई दे रखी है और मीटर में ही स्पीड दे रखी, चेंज क्यों करेंगे? किलोमीटर होता तब चेंज करते। अगला सवाल, ठीक है, सवाल लिखो। सौ मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को
100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। 1/5 सेकंड पार कर लेती है। उस रेलगाड़ी की गति कितनी है? रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है। उस रेलगाड़ी की गति कितनी है? तुम लोग गलत रास्ते पे चले गए। गलत रास्ते पे चले गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, गलत रास्ते पे चले गए। देखो इधर समझो, सवाल ये बोला है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, अब तुम कर क्या रहे हो? इस दूरी को चाल से भाग दे रहे हो जब समय लिख रहे हो। यही तो कर रहे हो, यही गलत कर रहे हो बस। अगर दूरी को समय से भाग दे दे, 36/5 आ रहा कितना, समय से भाग दे दे तो स्पीड निकल के नहीं आएगी हैं? और स्पीड दे कितनी रखी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्स ले ली हमने जो ट्रेन की चाल होगी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात पहले भी, ये किस में है? मीटर प्रति सेकंड में। इसे किस में चेंज करना है? अब ठीक है, इस 5 से ये 5 कट गया, इस 18 से ये कितना कट गया? इस 2 से ये 50 हो गया। ठीक है, अब ये क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और x निकालना है। तो 5 इधर आके घट जाएगा, x कितना बचेगा? और तुम यहाँ 5/18 से गुणा करा रहे हो, तो जो 5/18 गुणा x में भी होगी, वहां दिक्कत हो रही तुम्हें। हो जाएगा, सब चीज तो वही है, लेकिन यहाँ तुम जो x के साथ 5/18 से गुणा करा दोगे ना, तब जाके दिक्कत हो जाएगी।